नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की एग्जाम जो कि 23 जनवरी 2021 को होने वाली है, उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए ही है? तो दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है? क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संकेत बताता है कि यह रास्ता केवल साइकिल के लिए ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, यानी कि साइकिल के लिए क्रॉसिंग बताएगी? तो कौन सा संकेत हो जाएगा इनमें से राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि ये पहला संकेत है, ये साइकिल के लिए क्रॉसिंग का संकेत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है? तो दोस्तों, इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा संकेत बताता है? क्या होगा इनमें से राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन के माध्यम से संकेत किया जाता है कि आगे की ओर मुख्य सड़क है। अगला संकेत है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि जो ये पहला संकेत बना हुआ है इसके माध्यम से सूचित किया जाता है कि यानी कि आगे ट्रकों का प्रवेश वर्जित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है? यानी कि आगे सड़क पर तिराया है, ये कौन सा संकेत बताता है? दोस्तों, कौन सा संकेत बताता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि ये संकेत दिया गया है, ये बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे ओवरटेकिंग करना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलने वाली सड़क है? तो दोस्तों, कौन से संकेत के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह एक्सल बार की सीमा बताता है? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से एक्सल बार की सीमा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा संकेत बताता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि आगे सड़क चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है? दोस्तों, कौन से चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि आगे की ओर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है? दोस्तों, इन चारों संकेतों में से कौन से चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि यह संकेत यह बताता है कि आगे पैदल चलना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है? तो दोस्तों, कौन से संकेत के माध्यम से बताया जा सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है? तो दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि ये आकृति के माध्यम से बताया जाता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है? यानी कि बस के स्टैंड के बारे में कौन से संकेत के द्वारा बताया जाता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पर बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है? यानी कि बाईं ओर जाने के लिए मना किया गया है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे बाईं ओर जाने के लिए मना किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है? दोस्तों इन चारों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह ऐसा है जो कि रुकने के लिए प्रतीत करता है या रुकने के लिए बाध्य करता है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि रुकना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से पता लगाया जाता है कि बाजू का दायां मोड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, इसके माध्यम से क्या प्रतीत होता है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि बाएं मुड़ना निषेध है, इस चिन्ह का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सीधे ही जाना है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे सीधे ही जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है? यानी कि चौराहे के बारे में कौन से संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है? दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों ही बताते हैं कि आगे चौराहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे अल्पहार मिलता है? तो दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से पता लगता है? क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे अल्पहार मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। तो दोस्तों इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि आगे हॉर्न बजाना मना है, यानी कि दोस्तों इसमें माइक है, जो स्पीकर है इसको क्रॉस किया गया है, इसका मतलब होता है यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए? यानी कि रास्ता देने के लिए कौन सा संकेत लगाया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यानी कि हमें रास्ता देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि बाजू का दायां मोड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है? यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बताता है कि वाई क्रॉसिंग है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि सभी सही है। दोस्तों ये चिन्ह भी बताता है यानी कि वाई क्रॉसिंग है, इसके माध्यम से भी ये पता चलता है कि यानी वाई क्रॉसिंग है, और इसके माध्यम से भी यही पता चलता है कि ये वाई क्रॉसिंग है। तो इसका मतलब हो जाएगा तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि ऑटो रिक्शा पार्किंग है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यानी कि आगे ऑटो रिक्शा पार्किंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि आगे नाव का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग और 200 मीटर आगे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोकना व खड़े करना मना है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा संकेत बताता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि वाहनों को रोकना व खड़े करना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी हैं? तो दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से पता लगाया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि आगे मवेशी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्कर है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे गोल चक्कर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग जो कि 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संकेत के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों क्या प्रदर्शित किया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि दाएं मुड़ना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह बताता है, दोस्तों ये चिन्ह है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह बताता है कि आगे खान पान की सुविधा है। तो दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरे इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये संकेत किया गया तो इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि पीछे से आने वाले वाहनों के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हैंड ब्रेक का प्रयोग कब करते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि हैंड ब्रेक का प्रयोग हम तब करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बुझने का अर्थ है। तो दोस्तों क्या अर्थ होगा? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बुझने का अर्थ है वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कब कर सकते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस जारी होने की 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह में हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये चिन्ह दिया गया है, ये क्या प्रदर्शित करता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि पदयात्री पार पथ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके वाहन से किसी को चोट लग जाए तो आप इनमें से क्या कार्य करेंगे? दोस्तों इन चारों बातों में से कौन सा कार्य आप सबसे पहले करेंगे? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि अगर हमारे वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो घायल को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस को सूचना देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है। दोस्तों चल सकती है या नहीं चल सकती, इनके बारे में बताना है। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि दुपहिया वाहन पर 3 सवारी नहीं चल सकती।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह यानी कि यह संकेत दिया गया है, इसके माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन खड़ा करना मना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क सकड़ी है? तो दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि आगे सड़क सकड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है। तो दोस्तों कब आवश्यक होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि हमारे वाहन से लाइट का डिपर देना तब आवश्यक होता है जब धुंध हो रही हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। तो दोस्तों किस तरह का रंग होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि व्यावसायिक वाहन के नंबर प्लेट का रंग पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह संकेत किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों किस चीज़ को प्रदर्शित करता है और क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह का मतलब है एक तरफा रास्ता, यानी कि वन वे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह संकेत क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इस संकेत के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि आगे रास्ता सकड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि चौड़ाई की सीमा बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? तो दोस्तों कौन से संकेत के माध्यम से बताया जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग जो कि 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे, तो ये दोस्तों क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, अगर दोस्तों हम वाहन चला रहे हैं तो हम मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे। दोस्तों कितने नंबर पर डायल करेंगे? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि 108 आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए हम डायल करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचनात्मक सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार की आकृति में प्रदर्शित किए जाते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आयताकार आकृति में प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह ये दोस्तों ये चिन्ह दे रखा है, ये क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि यह चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि बाईं ओर चलना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का मोटर वाहन के ड्राइवर लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। दोस्तों कितनी आयु सीमा है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि हल्का मोटर वाहन के ड्राइवर लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, दोस्तों यह चिन्ह दिया गया है, ये क्या प्रदर्शित करता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि आगे रुकना है, यानी कि रुकना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संकेत के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आगे सकड़ा पुल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वाहन चलाते समय अपने लेन बदलना चाहिए तो क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। तो दोस्तों ये यातायात से संबंधित क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों ड्राइविंग करते समय इन यातायातों के नियमों का बहुत ही महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आवश्यक है या नहीं ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि वाहन रोकना एवं खड़ा करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाता है कि या तो सीधे जाओ या दायां मुड़ना तो जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है? दोस्तों कितनी होती है इसकी वैधता? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं? तो दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि दोस्तों इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यानी कि दोनों तरफ पार्किंग है। अगला क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है? दोस्तों यह चिन्ह दे रखा है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह का मतलब है दाईं ओर का घुमाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहन के बीमा की वैधता होती है? तो दोस्तों कितनी वैधता होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि 1 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से पता लगाया जाता है कि बाईं तरफ का मोड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? दोस्तों कौन सी जानकारी सहायताप्रद हो सकती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि प्राथमिक उपचार जो कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है कि आगे दाहिनी ओर मुड़ना तो निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षा करता हो तो तब आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पदयात्री पथ पार न कर ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों कब कर सकते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है? दोस्तों क्या चल सकती है या नहीं चल सकती? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि मूल ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो आगे निकलने के लिए सदैव हमें साइड देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों कितनी आयु सीमा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों कितनी आयु सीमा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमें लाइन बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है तो दोस्तों कितनी होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता जो कि 6 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है, वाहन के बीमा की वैधता होती है तो दोस्तों कितनी वैधता होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन के बीमा की वैधता 1 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पैदल पार पथ के निकट जब पद यात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षा करता हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन को रोक कर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि पद यात्री पथ पार न कर ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक होता है दोस्तों कब आवश्यक होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि जब धुंध हो रही हो तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टायर का सिगर घिसने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि टायर का शीघ्रता से घिसने का मुख्य कारण है स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण टायर शीघ्रता से घस जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौक कब इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कब इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जब इंजन ठंडा हो तो हमें चौक का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या स्थिति होनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि कार को स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की स्थिति से बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लच का क्या कार्य है? दोस्तों क्या कार्य होता है क्लच का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि क्लच का कार्य इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवाज रहित क्लच कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा क्लच होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आवाज रहित क्लच डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करता है? तो दोस्तों किस बात की ओर इशारा करता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि इंजन की आवाज़ बदलने के मुख्य कारण है। पहला कारण है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, दूसरा कारण हो सकता है इंजन में तेल नहीं होने पर, और तीसरा ऑप्शन है फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवरहीटिंग होने पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? तो दोस्तों कितने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक द्रव आम तौर पर मिश्रण होता है। तो दोस्तों किस किस का मिश्रण होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि ब्रेक द्रव आम तौर पर तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए। तो दोस्तों किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में पकड़कर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी को निकालने से निम्न हो सकता है। तो दोस्तों क्या क्या हो सकता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि स्टीयरिंग लॉक हो सकती है और ब्रेक कार्य करना भी बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि तेल की खपत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किस मौसम में अधिक आवश्यकता होती है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सर्दी की ऋतु में अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी की बैटरी में कौन से तेजाब प्रयोग होता है। तो दोस्तों कौन सा तेजाब प्रयोग होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि गंधक का तेजाब प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए। तो दोस्तों कितने समय के बाद बदलवाना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदलवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों क्या कारण हो सकता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा को 5 से 10 मिनट तक चलाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching.